एक छोटी सी घटना याद आती है कि व्यक्ति कैसे सत्संग से वंचित हो जाता है। आपने सुना होगा, एक आदमी था, वो बिल्कुल अंधा था, उसकी दोनों आंख चली गई थी। उसने कोई गलत कार्य किया और गलत कार्य करने पर उसे वहां के राजा ने दंड दिया। दंड देते समय राजा ने उसे एक बहुत बड़े हाथे में बंद कर दिया। वो अंधा था, उसे ये कह दिया गया कि तुम हाथे में बंद कर दिए जा रहे हो, इस हाथे के दरवाजे पर यदि तुम पहुंच जाना तो बाहर निकल सकते हो। वो अंधा बोला कि भाई मैं तो अंधा हूं, मैं कैसे निकलूंगा। बोले यही तो तुम्हारी सजा है, जब तक नहीं तुम दरवाजे तक पहुंचते तब तक पड़े रहो इसी में, यही तुम्हारी सजा है। वहां से एक संत गुजर रहे थे, संत की दृष्टि उस अंधे पर पड़ी। वो बेचारा छटपटा रहा था, परेशान था वहां से बाहर निकलने के लिए, बड़ा पीड़ित था, मुक्त होना चाहता है वो अंधा, और उसी तरीके से इस संसार का हर व्यक्ति मुक्त होना चाहता है। तो संत को दया आ गई, संत को करुणा आ गई। संत वहां पहुंचे, पूछा क्यों परेशान हो। उसने कहा कि हमें दंड मिला है, यदि मैं इस दरवाजे तक पहुंच जाऊं तो मैं मुक्त हो सकता हूं। संत ने कहा बस इतनी सी समस्या है। करुणा होती है संत के हृदय में, उस करुणा के जागरण से ही तो व्यक्ति संत बनता है। किसी भी जीव में करुणा जागृत हो जाए तो वो जीव संत बन जाता है। संत के भीतर करुणा जगी तो संत ने कहा कि तुम्हारा प्रारब्ध में है ये दंड भोगना, पर मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ी मदद कर सकता हूँ। संत ने उसके हाथ पकड़े और उसको धीरे धीरे ले जा करके उस हाथे की दीवाल को पकड़ा दिया। बोले हमने दीवाल पकड़ा दिया है, अब तुम धीरे धीरे दीवाल के सहारे आगे बढ़ते जाओ, कभी न कभी तो वो दरवाजा आएगा ही, दरवाजे से बाहर निकल जाना। बड़ा प्रसन्न हुआ, उसके जीवन में संत की कृपा हो गई, उसके जीवन में सत्संग आ गया, दीवाल मिल गई, अर्थात रास्ता मिल गया। मंजिल तक पहुंचने के लिए पुरुषार्थ तो अपने करना पड़ेगा, कोई मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता, पुरुषार्थ करना हमें है। रास्ता दिखाने वाले सब मिल जाएंगे और संत रास्ता दिखाता है। दीवाल पकड़ा दिया, दीवाल पकड़ाया तो फिर साथियों प्रसन्न है, आनंद से परिपूर्ण है, भगवान का भजन कर रहा है। और जब दीवाल पकड़ करके धीरे धीरे चलने लगा तो दरवाजा नजदीक आया। सोच रहा है कि अब दरवाजा आएगा, अब दरवाजा आएगा, अब दरवाजा आएगा। और जैसे ही दरवाजा निकट आया, अचानक उसके शरीर में एक खुजली हुई और वो दीवाल छोड़ करके अपने शरीर को खुजलाने लगा। खुजलाते वक्त रुक जाता तो भी बात बन जाती, पर वो आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया और दीवाल छोड़ करके खुजलाता गया, खुजलाता गया। जब दरवाजा पार हुआ तो उसे याद आया कि अरे दीवाल तो मैंने छोड़ दी। फिर वो हाथ बढ़ाता है तो दीवाल फिर पा गया, पर वो दरवाजा बीत चुका था। साथियों, यही घटना हमारे आपके भी जीवन में भी घटती है कि जब मुक्ति के द्वार पर हम पहुंच जाते हैं, जब सत्संग के द्वार पर हम पहुंच जाते हैं तो हमें भी कोई न कोई खुजली पकड़ लेती है। अब वो खुजली मेहमान के रूप में भी हो सकती है कि हम घर से चले सत्संग के लिए, तब तक मेहमान घर में आ गया, चाय पानी नाश्ता कराने में तो सत्संग का टाइम निकल गया। घर से निकलने ही वाले थे कि बच्चा स्कूल से आ गया, अब उसको खिलाओ पिलाओ पहनाओ। निकलने ही वाले थे कि श्रीमान जी घर पे पधार गए, उनकी सेवा करो। तो जब जब जीवन में सत्संग आता है, अब ये भगवान की कृपा है कि उस वक्त कोई खुजली न पकड़े। इसी तरीके से साथियों, सत्संग तो कण कण में प्राप्त हो रहा है, पर जो हमें खुजली हो गई है लोगों के भीतर के दोष देखने की, लोगों के भीतर के दुर्गुणों को देखने की, उस खुजली की वजह से हम उस सत्संग का लाभ नहीं ले पाते। परम पूज्य गुरुदेव के पास एक व्यक्ति गया और वो जाकर के शिकायत करने लगा किसी परिजन की
कि भगवान उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया। एक बार वो शिकायत किया, दूसरे दिन फिर जाकर के शिकायत किया, तीसरे दिन फिर जाकर के शिकायत किया। तो गुरुजी ने उसको अपने पास बिठा लिया। बोले बेटा तो शिकायत रोज करता है ना, आज मैं तुझे एक बात बताता हूं। और बात ये बताई गुरुजी ने कि इस दुनिया में सारे देवता ही नहीं हैं, कुछ भूत पिशाच पलीत भी हैं। सारे सज्जन ही नहीं हैं, कुछ दुर्गुण वाले दुर्जन भी हैं। गुण दोष में यह सृष्टि है, यहाँ पर गुण भी है तो कहीं ना कहीं दोष भी है। सब एक जैसे हो जाएं तो फिर दुनिया चल नहीं पाएगी। सारे विचार एक जैसे हो जाएं ये संभव नहीं है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने प्रकार के शरीर हैं, जितने प्रकार के मस्तिष्क हैं, उनके संस्कृति, उनके स्वभाव, उनके संस्कार, उनकी चित्त वृत्ति के आधार पर उनके विचार बनते हैं। तो सब एक समान हो जाएं और सब अच्छे हो जाएं ये कहा नहीं जा सकता। यहाँ गुण भी है तो दोष भी है। एक बात। और दूसरी बात गुरुजी ने ये कही कि बेटा किसी बगीचे में चले जाओ तो वहां फूल भी होता है, झाड़ झंखाड़ भी होती है और गंदी नाली भी होती है बगीचे में। उसी तरीके से जब कोई व्यक्ति बगीचे में जाता है तो भंवरा गंदी नाली पर नहीं बैठता, वो झाड़ झंखाड़ पर नहीं बैठता, वो भंवरा जाकर के पुष्प पर बैठता है। लेकिन जो मक्खी होती है, मक्खी पुष्प पर नहीं बैठती, वो झाड़ झंखाड़ पर ही जाकर के बैठती है। और जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो झाड़ झंखाड़ पर भी नहीं, वो गंदी नाली में जाकर के बैठते हैं। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसी के भीतर गुण देखते हैं या किसी के भीतर दोष देखते हैं। तो ये दुनिया गुण और दोष से भरी हुई है। यदि हम दोष देखना छोड़कर सिर्फ और सिर्फ गुण देखना प्रारंभ करें तो साथियों हर कदम पर हमें सत्संग ही सत्संग मिल जाता है। इसलिए हम अपने जीवन में अपनी विवेक को जागृत करें और हम अपने हृदय से सत्संग का आनंद लेने का प्रयास करें, जो हमें हर कदम पर भगवान की कृपा से सत्संग प्राप्त हो रहा है।